क्या अब चीनी 100 रुपए किलो पार होने वाली है? हाँ भाई साहब, वही चीनी जिसके बिना दिन की शुरुआत नहीं हो पाती, वही चीनी आपको इतनी महंगी पड़ सकती है कि आप कहेंगे कि यार चीनी भी अब तीखी लगने लगी। लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और सरकार से ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से आने वाले समय में चीनी महंगी हो सकती है, तो आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। बहुत सारी खबरों में आपको बताया गया होगा कि यह एथेनॉल की वजह से हो रहा है। आज मैं आपको इसी की पूरी कहानी आसान भाषा में बताऊंगा कि आने वाले 1 से 2 साल में चीनी के साथ क्या हो सकता है और इसके दाम कहां तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में चीनी की कीमत थोक बाजार में करीब 60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है और बाजार में यही चीनी लगभग 65 किलो के आसपास बिक रही है। और इसका असर केवल चीनी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर चीनी महंगी होती है तो चाय महंगी होगी, मिठाई भी महंगी होगी, साथ साथ गुड़ भी महंगा होगा और दूसरी मीठो चीज़ों के साथ भी दाम बढ़ सकते हैं। चीनी एक जरूरी चीज़ है। कई गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो रोटी और चीनी के सहारे अपना पेट पालते हैं। ऐसे में अगर चीनी भी महंगी हो जाती है तो इसका सीधा असर गरीब परिवारों की जेब पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि चीनी किससे बनती है? चीनी गन्ने से बनती है भाई साहब। और अगर गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल बनाने में ज़्यादा होने लगेगा तो चीनी की मात्रा पर असर पड़ेगा ही। अब सवाल यही है कि क्या चीनी के दाम हमेशा बढ़ते रहेंगे? क्या चीनी 100, 200 या 300 किलो तक पहुंच जाएगी? आइए आगे समझते हैं। चीनी के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जब जन्माष्टमी आने वाली है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, दुर्गा पूजा आने वाला है, दशहरा भी आने वाला है और धनतेरस भी आने वाला है और सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली भी आने वाला है। इन सभी त्योहारों में मिठाइयों की मांग ज्यादा रहती है और बिना चीनी के मिठाई बनाना भी मुश्किल है। आप कमेंट में ऐसी किसी मिठाई का नाम बता दीजिए जिसमें चीनी का इस्तेमाल ना होता हो। अगर आप उसका नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और आपके इलाके में चीनी कितने रुपए में मिल रही है यह भी कमेंट में जरूर बताना। अभी कई जगहों पर चीनी 65 से 70 रुपए किलो के आसपास मिल रही है। जो चीनी पहले लगभग 40 रुपए से 42 रुपए किलो के आसपास मिल रही थी, उसके दाम में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या इसके दाम आगे और बढ़ेंगे? जवाब है हाँ, चीनी के दाम आगे और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों? इथेनॉल की बात करते हैं। कई खबरों में बताया जा रहा है कि E20 की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। अगर चीनी महंगी होती है तो इसका असर चाय से लेकर मिठाई तक कई चीज़ों पर भी पड़ सकता है। इथेनॉल गन्ने से भी बनाया जाता है। इथेनॉल चावल और मक्के से भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए होगा तो चीनी बनाने के लिए गन्ने की मात्रा पर असर पड़ेगा ही ना। यही वजह है कि चीनी की कमी का असर कीमती पर दिखाई दे सकता है। अब दूसरी सबसे जरूरी बात समझिए। नवंबर 2025 में सरकार ने चीनी बेचने को लेकर एक फैसला लिया था। इसके बाद सरकार ने चीनी बेचने की अनुमति भी दी थी। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत पहले दुनिया के दूसरे देशों को अरबों डॉलर की चीनी बेचता था। भारत दुनिया में गन्ना पैदा करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ब्राज़ील और उसके बाद भारत भी आता है। इसके बाद चीन, पाकिस्तान और दूसरे देश आते हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसी बन रही है कि जिस देश में बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा होता है उसी देश को चीनी दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत पड़ जाए। अब एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए भारत के पास 100 किलो चीनी बनाने लायक गन्ना है। पहले उसमें से 60 किलो चीनी देश में इस्तेमाल होती थी और बाकी चीनी बाहर बेच दी जाती थी। लेकिन अगर उसी गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में चला जाए तो चीनी बनाने के लिए गन्ना कम बचेगा। मान लीजिए 50 किलो गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में हो गया। अब चीनी बनाने के लिए कम गन्ना बचा। अगर देश में ज़रूरत के हिसाब से चीनी नहीं बनती तो बाहर से चीनी मंगानी ही पड़ेगी। यही पूरी परेशानी है दोस्तों। अब सवाल आता है कि इथेनॉल चावल से क्यों नहीं बनाया जाए? चावल से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन चावल हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर चावल का बड़ा हिस्सा भी इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने लगे और उसकी खेती कम होने लगे तो आगे चलकर चावल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इसी तरह अगर ज़्यादा किसान गन्ने की खेती करने लगेंगे और चावल तथा गेहूं की खेती कम करेंगे तो आने वाले समय में दूसरी जरूरी चीज़ों की कीमत भी बढ़ सकती है। यानी एक चीज़ की कीमत बढ़ाने का असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ सकता है।
अब समझिए कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की बात क्यों की जा रही है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। यह तेल रूस, अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे देशों से आता है। इस कच्चे तेल को कारखाने में साफ करके पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। भारत में जामनगर में बहुत बड़ी तेल साफ करने की फैक्ट्री है। अब अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है तो पेट्रोल में तेल की जरूरत का एक हिस्सा कम हो सकता है। इससे भारत को तेल खरीदने पर कुछ पैसा बचाने में मदद भी मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या इसका फायदा आम लोगों को कितना मिलेगा। अगर इथेनॉल की वजह से भारत को तेल खरीदने में पैसा बचता है तो यह देश के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में होता है और चीनी कम बनती है तो चीनी महंगी हो सकती है, और चीनी महंगी होगी तो मिठाई भी महंगी होगी, चाय भी महंगी हो सकती है, गुड़ और दूसरी मीठी चीज़ों की कीमत भी बढ़ सकती है। यानी एक तरफ देश का खर्च कम हो सकता है और दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर खर्च बढ़ सकता है। इसलिए सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आम लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या चीनी कितने रुपए तक जा सकती है। अभी त्योहार आने वाले हैं, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर आएगा और उसके बाद त्योहार का समय शुरू होगा। इस दौरान मिठाइयों की मांग होगी। अगर चीनी की कीमत पहले से ज़्यादा है और मांग भी बढ़ती है तो इसकी कीमत पर और दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले समय में चीनी की कीमत और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर चीनी 100 रुपये किलो के आसपास पहुंचती है तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। मान लीजिए आज से चीनी 20 रुपये महंगी होती है तो दुकानदार सिर्फ 20 का ही असर मिठाई पर नहीं डालेगा। मिठाई की कीमत उससे ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि उसमें दुकानदार का खर्च और उसका लाभ भी जुड़ता है। यानी नुकसान आखिरकार आम आदमी की जेब का ही होगा। अब एक और बात समझिए, अगर गन्ने की मांग बढ़ती है तो किसान ज़्यादा गन्ना उगाने की तरफ जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा ज़मीन पर गन्ना उगाया जाएगा तो दूसरी फसलों के लिए ज़मीन कम हो सकती है। इसका असर चावल और गेहूं की खेती पर पड़ सकता है। अगर चावल और गेहूं की मात्रा कम हुई तो आगे चलकर दाम भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए पूरी व्यवस्था को संतुलित रखना जरूरी है। यहाँ एक सवाल यह भी है कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना जरूरी था तो पहले कम मात्रा से शुरुआत क्यों नहीं की गई। अगर 20% की जगह 10% इथेनॉल मिलाया जाता तो गन्ने का दबाव भी कुछ कम हो जाता, चीनी का उत्पादन भी प्रभावित कम होता और इथेनॉल का इस्तेमाल भी जारी रहता। आपके दिए गए खेल के अनुसार पहले इथेनॉल को लेकर 2030 तक का लक्ष्य बताया गया था, लेकिन अब इसे उससे पहले लागू किया गया है। अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या इसका असर आम आदमी पर कितना पड़ेगा। बात इतनी सी नहीं है कि चीनी हमारे रोजमर्रा के जीवन की जरूरी चीज है। अगर इसकी कीमत कुछ रुपए बढ़ती है तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर आज चीनी 1 रुपये महंगी होती है और कोई परिवार 10 किलो चीनी खरीदता है तो उसे 10 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कीमत 40 रुपये से 50 रुपये तक बढ़ती है तो 10 किलो चीनी खरीदने पर 400 से 500 तक ज़्यादा खर्च हो सकता है। इसीलिए आने वाले त्यौहार के समय चीनी की कीमत पर नज़र रखना जरूरी है। अब आपके इलाके में चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।